नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा ज्ञान केंद्र विद्यालय द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा और इसके रचनाकार राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। बच्चों, पिछली 2 कक्षाओं में हमने इस कहानी को पढ़ा था, समझा था। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग थी, जिसमें बिल्ली चूहे से परेशान होकर बिल्ली लाई गई, फिर बिल्ली से परेशान हुआ तो बिल्ली से छुटकारा पाने की कोशिश की गई। उसके बाद उनके नौकर अमरों के साथ क्या हुआ, तो ये सारी घटना हमने बड़े मनोरंजक ढंग से पढ़ी थी। अब इस कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित स्वाध्याय करेंगे। बच्चों, पिछली जो पहली कविता थी उसमें चांदनी रात, उसमें भी हमने प्रश्नोत्तर को पर चर्चा विमर्श किया था, आप जानते हैं। लेकिन वो कविता थी, पद्य था। अब हम गद्य यानी पाठ, इस पर किस तरह से प्रश्न उत्तर ढूंढने हैं, कैसे लिखने हैं, ये भी आप को बताएंगे। वही आसान तरीका है, सामने आपके गद्यांश दिया होगा, उसमें से आपको ढूंढना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है रट्टा मार पद्धति बंद कर दी गई है। अब हम चाहते हैं कि आप पाठ को अच्छे से समझें, कठिन शब्दों के अर्थ जानें, ताकि जब आप पाठ को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो अब सामने गद्यांश होगा, आपके सामने प्रश्न होगा, प्रश्न आपको समझना है। गद्यांश में अगर कठिन शब्दों के अर्थ आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो आप आसानी से इनका उत्तर दे सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों क्या किया है कि पहला गद्यांश लिया है और पहले गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको अलग से एक PDF वर्कशीट दूंगा, होमवर्क। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया है उसी तरह से उसको आपको हल करना है। और इस वीडियो में दिखाए गए प्रश्नों को भी प्रश्न उत्तर और प्लस PDF में जो मैं देने वाला हूँ उसमें भी इन सभी को आपको एक नोटबुक में या वर्कशीट में शीट में लिखना है और फिर उसको जमा करना है, संकलित करना है, ताकि बाद में विद्यालय खुलने पर इसको जमा किया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पाठ के आंगन में, यानी पाठ का ये आंगन है, स्वाध्याय। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करना है, उसके आधार पे प्रश्नों को उत्तर को हल करना है। अब पहला है क, संजाल। संजाल का मतलब एक प्रश्न दिया गया, उसके चारों तरफ बॉक्स दिए गए, खाने दिए गए हैं और उस खाने को आपको भरना है, उस खाली डब्बे को, खाली बॉक्स को आपको भरना है जो प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पे। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि घर में बिल्ली पालने के कारण। कितने उत्तर चाहिए हमको? 4। बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि 4 से ज़्यादा भी उत्तर हो सकते हैं, लेकिन 4 पूछा गया इसलिए आपको 4 जवाब देना है। कई बार 2 पूछा जाता है तो 2 ही जवाब देना है। यानी उत्तर 2 से 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, दिए जितने पूछे गए उससे ज़्यादा हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब यहाँ पे है घर में बिल्ली पालने का कारण। बच्चों, आप सब जानते हैं, आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता है कि घर में चूहे ज़्यादा हो गए थे और चूहों की हरकतों से घर वाले बच्चे परेशान थे, बच्चे परेशान थे। तो अगर मैं इसका सही जवाब पहला बॉक्स देखूं तो पहला उत्तर मेरे लिए क्या होना चाहिए कि घर में चूहे का होना। हो गया। अच्छा, दूसरी बात, घर में चूहे थे लेकिन क्या हमने चूहों को भगाने के तरीके नहीं किए था ना। तो कई तरीके हमने निकाले, कई उपाय किए, वो उपाय नहीं चले, इसलिए घर में बिल्ली पाला। तो अगर मैं दूसरा बॉक्स देखूं तो कह सकता हूं चूहे निकालने का सही उपाय ना होना, है ना। लोहे के ढोल में तक रखा तो वहाँ पे भी चूहे घुस रहे हैं, तो ये उपाय कारगर नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, बच्चों जो हमने गद्यांश पढ़ा था उसमें लिखा था कि पहले बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था, परंतु आजकल परिस्थिति के हिसाब से परंपरा घपले में पड़ गई है। यानी अब हम पुरानी परंपरा को नहीं मानते, अपने हिसाब से चलाते हैं जो हमको उचित लगे, है ना। तो पहले बिल्ली नहीं पालते थे, ये परंपरा थी, अब हम बिल्ली पालते हैं। तो यानी हमने परंपरा को नहीं पाल रहे हैं, हम बिल्ली पाल रहे हैं। तो अगला है पुरानी परंपरा को ना मानना। और उसके बाद आपको याद होगा कि उन्होंने बिल्ली पालने पर मित्रों से परामर्श किया था, तो मित्रों ने हाँ कहा। जब मित्रों ने हाँ कहा यानी सहमति बन गई, तब उन्होंने बिल्ली लाया। तो इसका चौथा उत्तर मैं लिख सकता हूँ मित्रों का परामर्श। बच्चों, क्या होता है, कई बार उत्तर सीधे सीधे दिए जाते हैं लाइन में, वाक्यों में, और कई बार हमको समझ कर लिखना होता है। यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने है वो समझ के लिखने वाली बात थी। ये उत्तर आपको सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, आपको समझना होगा कि इस तरह से 4 उत्तर थे जिसकी वजह से घर में बिल्ली पाली गई थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कहानी के प्रमुख पात्र। बच्चों, यहाँ पे लिखा है मैंने कहानी के प्रमुख पात्र। वैसे जो गद्यांश दिया जाएगा तो उसमें आपको पूछा जाएगा गद्यांश के प्रमुख पात्र, तो जो पात्र गद्यांश में आए होंगे उसको आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने कहानी के प्रमुख पात्र के आधार पर लिखा है। तो कहानी के प्रमुख पात्र क्या है? 4 पूछे गए हैं। तो उसमें पहला आप जानते हैं, चूहा, बिल्ली,
जाहिर सी बात है इनके कोई डायलॉग्स नहीं है। बच्चों की 4 उत्तर पूछे गए थे, चूहा, बिल्ली, उसके बाद लेखक और फिर उनका नौकर अम्रू। तो ये 4 पात्र इस कहानी में आए हैं। उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। बच्चों पहले बिल्ली को हम जब घर पर लेकर आए थे, लेखक उनका परिवार जब घर पर लेकर आया था, तो उस वक्त बिल्ली का व्यवहार कैसा था, उसके बाद कैसा हो गया, यानी परिवर्तन। तो हमको दोनों बताना होगा कि पहले उसका व्यवहार कैसा था, बाद में कैसा था। तो अब मैं जैसे उसका उत्तर बताता हूँ। पहले मालिक के आगे पीछे ना फिरना, पहले फिरती थी अब नहीं फिर रही है, तो मालिक के आगे पीछे ना पड़ना, ये व्यवहार में परिवर्तन आ गया। दूसरा क्या परिवर्तन आया कि रसोई के आसपास छुपकर बैठना और मौका पाते ही मनचाही चीज़ खा लेना। पहले हम देते थे उसे, तब वो खाती थी, अब वो जो है पहले से रसोई घर में बैठ जाती है और मनचाही चीज़ खा लेती है। तो ये परिवर्तन उसके व्यवहार में आया है। फिर अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार, तो घर के मेंबर्स का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले क्या हो गया, बाद में। और इसमें स्वाध्याय में पूछा गया है खान और पान। तो पहले हम खान में बताएंगे। खान यानी खाना। तो खाने में पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि थाली का जूठन हम खिला देते थे। अब बाद में क्या होने लगा, बाद में वो चोरी से मनचाही चीज़ खा लेती थी। उसी तरह से पान यानी पीने वाली चीज़ें। तो पान में क्या होने लगा, पहले क्या होता था, कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, कभी कभी बच्चे दूध पिलाते थे, बराबर। और बाद में क्या होने लगा, बाद में चोरी से दूध दही खुद ही खा लेना। तो ये व्यवहार में परिवर्तन आया बिल्ली के खान और पान में। पहले खान में था थाली का जूठन खिलाना, और बाद में चोरी से मनचाही चीज़ खुद खा लेना। और पान में कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, और अब चोरी से दूध दही खुद खा लेना। अगला प्रश्न बच्चों, अभिव्यक्ति। बच्चों देखो ऐसा है कि हर गद्यांश में आपको एक प्रश्न अभिव्यक्ति का ज़रूर पूछा जाता है, जिसे आप स्वमत कहते हैं, जिसमें आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। ये 2 अंकों के लिए परीक्षा में आता है। हर प्रश्न में एक स्वमत ज़रूर होगा, हर एक प्रश्न में एक स्वमत ज़रूर होगा। तो उस स्वमत में आपके विचारों को पूछा जाता है। पाठ के आधार पर हम आपके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। याद रखिए बच्चों कि आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, सकारात्मक में, नकारात्मक में। सकारात्मक हो जितना अच्छा, जो आपको उचित लगता हो, लेकिन जो आपके विचार हैं आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीनो दो, इस विषय पर अपने स्वमत प्रकट कीजिए। तो मैं उत्तर यूँ शुरू करूँगा कि इस विषय पर मेरा मत है कि हमें। अब देखिए, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। सबको जीने का अधिकार है बच्चों, हर प्राणी को। हम यूँ ही अपने शौक़ के लिए, मज़े के लिए, मनोरंजन के लिए प्राणियों का शिकार नहीं कर सकते। प्रकृति ने सबको अपना प्यार लुटाया है। सिर्फ मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि उस धरती पर रहे, और ऐसा हो भी नहीं सकता। सिर्फ मनुष्य रहेंगे तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। हमें जीने के लिए साथ चाहिए बाकी प्राणियों का भी। सब प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो अगर मैं इसे अपने शब्दों में उत्तर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा, आप भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कि इस संसार में हर प्राणी को जीने का अधिकार है और मनुष्य को चाहिए कि वो अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से जिए और दूसरों को जीने दे। ठीक है, दूसरे जानवरों की मदद करना, दूसरे प्राणियों की रक्षा करना, उनको ध्यान देना, उनको तकलीफ़ ना पहुंचाना, ये मनुष्य का बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए हम मन, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट न दें। हमें प्राणियों पर दया रखनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखना हमारा फ़र्ज़ है। यही जियो और जीने दो का सिद्धांत है। तो इस तरह से मैंने अपना उत्तर लिखा अपने शब्दों में। आप लिख सकते हो अपने शब्दों में जैसे आपको उचित में। इसके बाद भाषा बिंदु यानी ग्रामर। यहाँ पे दिया है शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए। शब्दकोश यानी डिक्शनरी, उसकी सहायता से जो रेखांकित शब्द हैं यानी वाक्य दिए गए हैं उसमें एक अंडरलाइन किया गया वर्ड, आपको उसका अपोजिट विलोम शब्द खोजना है तथा उससे नए वाक्य। तो यानी जो अपोजिट आप ढूंढेंगे उससे नए वाक्य। तो बच्चों ये तो स्वाध्याय है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। पुराने जो आपने मेहनत किए होंगे, शब्दों के विलोम शब्द आपने पढ़े होंगे, समानार्थी पढ़े होंगे, विरुद्धार्थी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे एक साथ काम आ जाते हैं। नहीं आए तो आप शब्दकोश से ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको उत्तरों को याद भी रखना है, क्योंकि परीक्षा में तो शब्दकोश नहीं मिलेगा आपको, डिक्शनरी नहीं मिलेगी, आपको याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो समझदार का अपोजिट यानी विलोम क्या है, नासमझ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे समझदार का विलोम नासमझ। अब इस नासमझ को हमको वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला गया, नया वाक्य बनाने के लिए बोला गया। तो मैंने नया वाक्य बनाया कि रमेश एक नासमझ लड़का है। अब देखो बच्चों, समझदार का अपोजिट नासमझ और उसका वाक्य रमेश नासमझ लड़का है। उसी तरह से दूसरा, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। तो अल्पभाषी का अपोजिट क्या है, अतिभाषी या वाचाल।
दोनों हैं, तो आप किसी भी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्रयोग किया कि नंदिनी एक वाचाल लड़की है। वाचाल यानी बहुत बोलने वाला, अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, अतिभाषी, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। तो नंदिनी एक वाचाल लड़की है। पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। बच्चों, पुरानी का अपोजिट क्या होगा? विरोधार्थी, नई। सीधी सी बात है, पुरानी का नई। तो वाक्य, मदन ने नई साइकिल खरीदी है। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ये नहीं जो मैंने लिखा है वही। हम सब उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कार का विलोम होता है पुचकार, यानी प्यार से पुचकारना। जैसे माँ बच्चों को पुचकारती है खाना खिलाते समय जो बच्चे खाना नहीं खाते, पुचकार। तो माता जी अपने बच्चे को पुचकार रही है। लो, वाक्य भी मैंने वही लिखा हुआ है। दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। तो समर्थन का विरुद्धार्थी क्या है? विरोध या विरोध जो है। तो आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि अभी भी कुछ लोग अपने ही देश का विरोध करते हैं। सही बात है। उसके बाद अगला है, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ यानी जो आसानी से नहीं मिलते, उसका विलोम है सुलभ, जो आसानी से मिलता है। सुलभ शौचालय सरकार की नई नीति है। आप जानते हैं बच्चों, सरकार ने हर जगह जगह पे पूरे देश भर में शौचालयों का निर्माण किया है, ताकि खुले में न जाना पड़े, शौच ना करना पड़े और गंदगी ना हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और सभी लोगों को उसका लाभ मिले। तो सुलभ शौचालय सरकार की नई नीति है। बहुत तटस्थ होकर अपने विचार रखना। तटस्थ यानी न्यूट्रल, किसी भी तरफ आप नहीं हो सकते। जैसे एक जज है, न्यायालय जो न्याय करता है, न्यायालय में बैठा हुआ जज, न्यायाधीश, वो तटस्थ होता है और उसके बाद सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। उसका अपोजिट क्या है? शामिल। तो इस अच्छे काम में नरेश भी शामिल था, ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसका अपोजिट है पारलौकिक यानी आध्यात्मिक, सुपर ऊपर वाली दुनिया, भगवान जी की दुनिया। तो कुछ लोगों को अपने पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। पारलौकिक मतलब जीवन के बाद। गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है यानी सूखी, उसका अपोजिट क्या होगा? हरा भरा। शुष्क का हरा भरा, तो जंगल हरा भरा था। फिर अगला है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय का मतलब बर्बाद, तो उसका सदुपयोग, अपोजिट, सिंपल। उत्तर होगा समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम कक्षा में करते हैं ना समय का सदुपयोग। समय से कीमती चीज़ तो कुछ है ही नहीं, जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती और जो एक बार चली गई वापस आती नहीं। तो बच्चों, इस तरीके से आपने देखा, बड़ी आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं, गद्यांश में ढूंढ सकते हैं। कहानी आपको पता है तो आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं, कोई आपको तकलीफ नहीं हो, कहीं भी आपको रट्टा मारना नहीं पड़ा। एक प्रश्न था अभिव्यक्ति वाला, उसमें भी आपको अपने मन से जो विचार आते हैं वो लिखने हैं। तो तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है, समझदारी ज़रूरी है, पाठ को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है बच्चों। तो इसी तरह से आप तैयारी कीजिए और जो मैंने यहाँ पे बताया है उसे आपको नोटबुक में लिखना है प्रश्न के साथ, और जो मैं असाइनमेंट इसके बाद PDF फाइल में आपको देने वाला हूँ वो भी आपको नोटबुक में या शीट पे जब भी आपने बनाया है फाइल पे लिखना है। तब तक के बच्चों ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। अगली कक्षा में हम नया पाठ शुरू करेंगे एक नए अच्छे बेहतरीन पाठ के साथ। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।